नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं ऐसो पंच नमो यारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेक्षिं प्रणमः वै मंगलम् लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे वोक्षाय भव्यानाम्। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। आत्मानुशासन ग्रंथ, इसकी चर्चा अपनी चल रही है और कल विवेकी अविवेकी की बात कही थी। जो हित का विचार करे और हित रूप कार्य में लगे वह है विवेकी, इसके अलावा सभी अविवेकी है ना। जैसे बोलते हैं ना, जैन किसे कहते हैं? जिन आज्ञा को माने सो जैन और बाकी सब अजैन है ना। बाकी सबको अजैन कहा। ऐसे अविवेकी कौन? जो हितरूप कार्य ना करे वो अविवेकी। लेकिन अपन को प्रयोजनभूत अविवेकी है कि विवेकी है? अपन को कैसा करना है? हितरूप कार्य करना है कि अहितरूप कार्य करना है? हितरूप कार्य तो एक ही है, वह है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लगे रहना, उसकी प्राप्ति करके उसमें लगे रहना, वही विवेकी पना है। बाकी सब अविवेकी है, उनकी तो बात ही नहीं करना। तो अनादि से आज तक का अपना समस्त जीवन अगर इस धारा पे, इस लाइन पर चर्चा करें तो किस पर गया कि अभी तक स्वयं के हित का कार्य नहीं किया तो अविवेकी रहे। ख्याल में आया? अब हमें जैसे तैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूर्व भव में पता नहीं किस रूप में कैसे समीचीन ज्ञान की आराधना की, उसका प्रतिफल यहाँ आना, यहाँ इस ज्ञान की आराधना में लगना, ये सब समागम जो हमें प्राप्त हुआ है ना, अब उसमें हितरूप कार्य ही करना इसलिए प्राप्त हुआ है। ये सब समझ में आया है? जिसको ऐसे पवित्र वातावरण में रहकर हितरूप कार्य करने का क्या उसकी बुद्धि उस तरफ ना चले तो वो कितना बड़ा मूर्ख होगा। ख्याल में आया आपके? इसलिए यहां कहते विवेकी को निंदा नहीं करनी चाहिए। किसकी? पर की। हमें अपना आत्मकल्याण करना है तो दूसरे की तरफ बुद्धि लगाने से होगा क्या? दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने से होगा क्या? एक ही कार्य होने वाला, वह होने वाला है तीव्र आश्रव होगा। एक कुछ तो होगा कि पाप कर्म का आश्रव होगा, ये होगा। और का सूत्र भी पढ़ा था अपन ने कि उससे क्या है, क्या है उससे? असाता वेदनी कर्म का बंध होगा, कुछ तो होगा ना। इसलिए अपन को अपने हित के कार्य में लगना। लोक में भी देखें, कोई व्यक्ति राह पर चल रहा है, उसको रोको और पूछो कि भैया कहाँ जा रहे हो, और वो कहे कि पता नहीं, तो अविवेकी ठहरा ना। उसको अपने गंतव्य कहाँ जाना उसको यही नहीं पता, तो वो तो चलना उसका निरर्थक है ना। लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना प्रयोजन के नहीं चलता। वो कहीं भी जा रहा है तो कुछ ना कुछ कार्य के लिए वो गति कर रहा है, कहीं ना कहीं गमन कर रहा है। आप घर छोड़कर यहां आए तो कुछ अध्यात्म के लाभ के लिए आए। हम और आप अध्यात्म के लाभ के लिए यहां आए हैं। ख्याल में आया? और यहां आकर उसी मार्ग में, उसी धारा में, उसी जिज्ञासा से और स्फूर्ति से और उत्साह के साथ लगे रहना, ये विवेकी है। तो विवेक किसे कहते हैं? हित और अहित पर विचार करते हुए हितरूप कार्य में परिवर्तन करे। इसलिए कहा विवेकियों को निंदा नहीं। उसे फुर्सत कहां है विवेकियों को? विवेकियों को पर निंदा नहीं करनी चाहिए। विवेकी करते कहां हैं? कदाचित मुनिराजों के जीवन में ऐसा हो तो मुनि पद भंग हो जाता है, फिर वो अविवेकी हो जाते हैं। ख्याल में आया? देखो पढ़ते हैं अपन। कल एक प्रश्न बहुत सुंदर आया था, उससे पहले भावार्थ पढ़ता हूं। प्रश्न 227, 250 नंबर श्लोक का भावार्थ पढ़ते हुए आगे की चर्चा अपन करते हैं। एक पंक्ति जो अपन ने पढ़ी थी 2-3 बार कल, कौन सी?
गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, है ना। तो हमारे आराध्य हैं ही वे जो मात्र गुणों की खान है। दोष तो भक्तम लगा, स्वप्नांतरे न कदाचित पीक्षितोसी, स्वप्न में भी दोष भाग जाते हैं, मतलब आते ही नहीं, है ना। हमारे आराध्य तो वे हैं, तो हमारी दृष्टि तो उन्हीं ही पर है। किस पर है? जो गुणों की खान माने पंच परमेष्टि है। क्यों है? देखो, दृष्टि उन पर होना ये जुदी बात है, लेकिन ये कारण पूर्वक दृष्टि रखना कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, माता पिता ने, दादा दादी ने बचपन के संस्कारों से मंदिर भेजा कि जाओ दर्शन करके आओ, तब भोजन आदि मिलेगा, तो उस भाव से गए और आ गए, फिर भोजन किया। लेकिन वो क्यों जाएं, दर्शन उनके क्यों करें, ये ख्याल में आना चाहिए ना, है। अपन जिनेंद्र देव का दर्शन करते तो अपने आप प्रयोजन है ना, क्यों करें, क्यों जाएं। हम जैन कुल में जन्मे तो हम इनके, अब महावीर के और आदिनाथ के दर्शन करें। जो अन्य मत में जन्मा तो अपने वो आराध्य के जन्म, जिनको वो आराध्य मानता है वो उनके दर्शन पूजन करता है, भक्ति करता है उनकी। ख्याल में आया? तो हम इनके ही क्यों करें, ये ख्याल में आना चाहिए कि हम उन जैसे पद की प्राप्ति की भावना से उनके आराधना, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी स्तुति गुणगान करते हैं। हमारा और कोई लौकिक प्रयोजन है ही नहीं, हमें और कोई वांछा है नहीं, होनी नहीं चाहिए। ख्याल में आया? देखो, जहां अनेक गुण होते हैं वहां दोष छिपाना संभव नहीं है। जहां बहुत गुण हो तो दृष्टि लोगों की आपके गुणों पर जाएगी, साथ साथ आपके दोष भी देखे जाते हैं। दोष दिखेंगे, स्वयं दिखेंगे। दुनिया में कितने लोग हैं, पूरे अपन देखें पहले काल से और छठवें काल तक 24 ही जीव होते हैं विशिष्ट, जिन्हें तीर्थंकर के नाम से संबोधित किया जाता है। ख्याल में आया? वे विशिष्ट जाति के जीव हैं, बाकी तो बहुत हुए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन विशिष्ट जाति के जो बोलते शलाका पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष 24 हुए, और आगे 24 ही होंगे, 24 ही होते हैं। वर्तमान में विदेश क्षेत्र में 20 हैं। ख्याल में आया? तो वे महान पुरुष हैं, तो कदाचित उनके गुणों से उनके दोष दिखें, लेकिन उनमें दोष हो तब तो। ख्याल में आया नहीं आया? या संसार में रहने वाले जो जीव हैं या मुद्राजों की दृष्टि से कथन कर रहे हैं, कदाचित कोई किसी भी रूप से किसी की निंदा, कदाचित कोई पूर्व के कर्मोदय से, बहुत सारी कंडीशन है कि वो ऐसे किसी की निंदा नहीं करते। पूर्व कर्म के उदय से ऐसा कोई विकल्प आ जाए और निंदा हो तो मुनि पद भंग हो, और राग द्वेष आदि रूपी सर्प, राग द्वेष आदि सर्प डसें और वो जन्म अनेक होते रहे। देखो, जहां अनेक गुण होते हैं वहां दोष छिपाना संभव नहीं है। बहुत सारे गुण हो, अनेक गुण हो, और एक आध दोष हो जाए, हो सकता है ना, दोष तो हो सकता है ना, संसारी जीवों में दोष तो हो सकते हैं ना, है, लेकिन वो छिप नहीं सकते वो दोष हो। तो बहुत सारे गुण होने पर आपकी जगत में प्रसिद्धि हो जाती है, बहुत सारे गुण हो जाते हैं, वो गुण उद्भूत हो जाते हैं, तो सारे जगत में उनकी प्रसिद्धि हो जाती है। और प्रसिद्धि होने से एक आध कोई गुण हो तो दोष हो तो उसको छिपाना संभव नहीं है। वो बहुत जल्दी वो दोष दिखे जाते हैं, बहुत जल्दी दिखते हैं वो दोष, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि है जगत में। जिन गुणों के द्वारा उनकी प्रसिद्धि है वो गुण ही एक दोष को जग जाहिर कर देते हैं। एक पंक्ति पढ़ी थी ना अपन ने अंत में, देखो अब आएगी इसमें, जैसे चंद्रमा की प्रभा में कलंक शोभित नहीं होता, इसीलिए वह प्रत्यक्ष भाषित होता है, उसी प्रकार मुनि पद में अवगुण शोभित नहीं होते। क्या गजब की बात, एक भी अवगुण मुनि पद में शोभा को प्राप्त नहीं होता। अब कौन से अवगुण की बात करें यहां, अंतरंग के बहिरंग, कौन से गुणों की बात करें, किसी भी प्रकार का गुण हो, एक भी गुण अवगुण रूप प्रदर्शित नहीं हो सकता उनके जीवन, और हो जाए तो मुनि पद भंग हो जाए, सीधी सी बात है ये। तो बहिरंग की बात करें तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, 27 करें तो क्या करें, पूज्य है कि नहीं, सब 27 तो हैं। और आपने कहा है ना गुण ग्रहण का, 27 गुणों पर तो दृष्टि है ना हमारी, एक नहीं है तो क्या हुआ, एक और हो जाएगा कि नहीं। हमारे तुम्हारे घर का राज नहीं है,
ये राजमार्ग है, ये सिंहों का मार्ग है, शूरवीरों का मार्ग है, इसमें कोई कंबड़ नहीं चलता। वहां इतना कहा है तो ये बहिरंग प्रकार से भी इतने मूल गुण होने चाहिए। और देखो स्पष्ट, और मैं आप कनिष्ठ वाले बैठे मैं आपको बात बताता हूं कि मुनि राजों को गृहस्थ या कोई उनको पूजे तो उनके पूजने का मापदंड तो गृहस्थ के पास 28 मूल गुणों का निर्तिचार उनके जीवन में पालन है कि नहीं, ये है बस। यदि कदाचित अंतरंग का कुछ पता ठिकाना हमें और आपको तो है नहीं, बाहर में 28 मूल गुण निर्तिचार हो तो वे हमारे लिए आपके लिए पूज्य हैं। हम उनको पूजे, पूजन का उनके आराध्य का सबसे बड़ा मापदंड हमारे आपके पास यही है, और कुछ है भी नहीं ना। अंतरंग में उनके रत्नत्रय है कि मिथ्यात्व आदि है, क्या है ये अपन को अंतरंग का नहीं पता, लेकिन हमें हमारे लिए पूज्य हैं कि नहीं, 28 मूल गुण हैं तो पूज्य है। कैसे हमें कैसे पता लगे कि सब ख्याल में आ जाता है, तो उसके ख्याल के लिए पहले मुनिराजों के स्वरूप को पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। तो पहले उस विषय को समझे, पढ़े, अरे हम उस पद पर आने वाले हैं, उस पद को अंगीकार किए बिना मुक्ति प्राप्त होने वाली है नहीं। तो हमें उस विषय को अपने अंतरंग में, वो रत्नत्रय बहिरंग में 28 मूल हमारे अंतर में हो, बाहर में हो, इसके लिए अपन को इस विषय के लिए भी अपने स्वयं को प्राप्ति के लिए तो पढ़ना ही है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, बिना जाने दोषों को कैसे दूर करें और बिना जाने गुणों को कैसे प्राप्ति करें, ये पढ़ा है ना अपन ने। तो ये खाने योग्य नहीं है, ये पहनने योग्य नहीं है, यहां जाने योग्य नहीं है, ये वही विवेक की बात लगाओ, हित का विचार करो। हितरूप हो तो जाओ, हितरूप हो तो खाओ, हितरूप हो तो पहनो, कौन मना करता है। हितरूप नहीं है तो हमारे कार्य करने योग्य नहीं है। ख्याल में, देखिए जहां अनेक गुण होते हैं वहां दोष छिपाना संभव नहीं है। जैसे चंद्रमा की प्रभा में कलंक शोभित नहीं होता, इसीलिए वह प्रत्यक्ष भाषित होता है, दूर से दिखता है। चंद्रमा देखना आप आज रात्रि में, और देखना उसमें वो वाइट होता है पूरा गोल इतना बड़ा, है ना, और उसमें बीच में कहीं कहीं काला काला धब्बे दिखते हैं ना यहां से। वो चंद्रमा की कांति, चंद्रमा की शोभा, वो चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की शीतलता, वो हमें इतनी प्रभावित करती है, उसके बावजूद भी उसमें दोष हमें दिखाई देते हैं। ख्याल में आया नहीं आया आपको? इतने सारे गुण होने पर भी वह चंद्रमा दाग वाला है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। तो उसकी शीतलता, उसकी आभा रत्नों का है, वो प्रकृति जन है, ये सब चीजें हैं। दूर से दिखता है कलंक इस तरह से दृष्टांत यहां दिया अपन ने, आचार्य ने दृष्टांत दिया। वो चंद्रमा में जिस प्रकार से कलंक शोभा को प्राप्त नहीं होता, हाँ, उसी प्रकार अब सुनो, मुनि पद में अवगुण शोभित नहीं होते। किस लिए नहीं होते? क्योंकि यह मुक्ति प्राप्ति में अवगुण दोष है, ये मुक्ति प्राप्त नहीं होने दें। ख्याल में आया नहीं आया? वो दो लोगों को, नकुल सहदेव को, वो सहज में विकल्प आया, साधर्मी के प्रति राग उमड़ आया है। वो पुष्पडाल मुनिराज को कानी स्त्री का, पूर्व में कानी स्त्री का राग आ गया, इतना विकल्प आ गया, तो भागे दौड़े वहां। तो लेकिन वो क्षम्य नहीं है, अपराध है। वो मुनि पद छोड़ा, वो विष्णु कुमार मुनिराज ने वो उस रूप में भी कर सकते थे, ताकत थी ना, वैसे उसके लिए भेष बदलने की आवश्यकता नहीं थी, कर सकते थे इसी तरह से, लेकिन मुनि पद के योग्य वह कार्य नहीं था। आपने पढ़ा होगा रक्षाबंधन की कहानी में, मुनि पद के योग्य ये शब्द लिखा है वहां। वह कार्य जो उनके लिए करना था, वो देखो सहज में विकल्प आया, विकल्प आना अलग बात है, विकल्प आने के बाद उसकी पूर्ति होना अलग बात है। दोनों बातें अलग अलग हैं। विकल्प आना और विकल्प की पूर्ति होना, ये बहुत जुदी जुदी बातें हैं। मुनिराजों को विकल्प आया भोजन का, लेकिन पूर्ति करने नहीं गए, और फिर क्षुधा को जीता, फिर आत्म साधना में लगे, नहीं गए। और विकल्प आया, विकल्प आने के बाद जंगल से नगर गांव की ओर आहार के लेने के लिए आए, और पूर्ति करने के लिए आए, और अंतराय हुआ, आहार नहीं मिला, या कुछ भी दोष आया, आहार नहीं मिला। तो विकल्प आना और आके आहार करने ही नहीं गए, और विकल्प आकर उसकी पूर्ति भी करने नहीं गए। विकल्प आना ये सहज है, भूमिका के अनुसार विकल्प आए बिना रहते नहीं है, विकल्प आते ही हैं। परीक्षाएं आती है तो पढ़ने का विकल्प आता ही है, आना ही चाहिए, आएगा ही।
ख्याल में आया नहीं आया है? उसी प्रकार मुनि पद में अवगुण शोभित नहीं होते, इसीलिए वे प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। अवगुण एक भी दिख जाए तो कैसा लगे, हैं? साफ दिखते नहीं दिखते? अरे ये तो मुनिराजों के, अब तब मुनिराज अगर विष्णु कुमार उसी रूप में अगर वो कर देते तो क्या होता, त्राही त्राही हो जाती, और क्या होता। मुनि पद का माने उन्होंने उल्लंघन किया, उस कार्य को, उस पद में रहकर उस कार्य का, उस पद का उल्लंघन किया है? जैसे कोई चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो शासन का अधिकारी हो, मंत्री हो, या प्रधानमंत्री, मंत्री शासनिक हो, प्रशासनिक में डीएम एसपी ये लोग हों, ये जब बनते हैं तो पहले इनको उस पद की शपथ ग्रहण कराई जाती है। मैं अपने पद की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए अपने पद की गरिमा का ध्यान रखूंगा, ऐसी शपथ ग्रहण करता हूं। पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई जाती है। वो शपथ ग्रहण सब करते हैं और उस पद के योग्य उस शपथ को भूल जाएं और कोई अवगुण करें तो क्या शोभा देगा? अरे आपने तो ये शपथ ग्रहण की है सबकी सभा के सामने, पूरे देश के सामने, वो शपथ कहाँ गई आपकी? वो आपने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने पद और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं न्याय और नीति से अपने पद पर कार्य करूंगा। वो कहाँ गया? वो ख्याल में आया नहीं आया आपको? वो शोभा देगा क्या उनको? वो शोभा नहीं देता। इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने भी प्रतिज्ञा की 28 मूल गुण निरतिचार पालन करने की बाहर में, और अंतरंग में रत्नत्रय की साधना करने की उन्होंने अपने आचार्य के समक्ष प्रतिज्ञा की है। समझ में आया? और इसलिए नहीं कि आचार्य ने कहा है, इसलिए कि मुझे आत्म साधना पूर्वक रत्नत्रय की प्राप्ति पूर्वक और मुक्ति प्राप्त करनी, अर्थात सर्वथा के लिए, सर्वदा के लिए सुखी होना है। इसलिए स्वयं में स्वयं के लिए आत्म साधना की प्रतिज्ञा की है उन्होंने। और कोई भंग करे तो उसमें आचार्य को क्या होगा? वो स्वयं कलंकित होगा, वो स्वयं संसार मार्गी होगा, वह स्वयं संसार के मार्ग में लगकर दुखी होगा। तो होगा, अपन क्या करें? कदाचित आचार्य परमेश्वरी को, संघ के अन्य मुनिराजों को विकल्प आए तो योग्य समझा देते हैं, नहीं आया तो नहीं आया। कहा ना भद्रबाहु स्वामी ने कि यहाँ अकाल पड़ने वाला है, चलो यहां से। कुछ को नहीं सूझ में आया, कुछ के लोगों के समझ में नहीं आया तो वे वहीं रह गए। तो क्या स्थितियां हुई ये सब अपने उल्लेख है, सब सारे भटक गए। सारे के मुनि धर्म अंगी पालना वो कठिन हो गया, दुष्कर हो गया, और सब भ्रष्ट हो गए, प्राणांत हो गए, कोई परिवर्तित हो गए। ऐसा हुआ है, देखो। इसलिए वे प्रत्यक्ष भाषित होते। लोग कहते हैं, अब जगत क्या कहेगा? हैं विष्णु कुमार अगर उसी पद में काम कर ले तो लोग क्या कहते हैं कि इस पद में ये कार्य योग्य नहीं था, विष्णु कुमार मुनिराज ने कैसे किया, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये कार्य करने की, है? क्या समझ में आया? लोग कहते हैं देखो इतने गुणवान होने पर भी इनमें यह दोष कैसे आ गया। क्या गजब की पंक्ति है कि कैसे आ गए इनमें दोष, है? ख्याल में आया? लोग कहेंगे, लोग कहते हैं, फिर लोग कहेंगे भैया देखो इतना गुणवान व्यक्ति और उसमें दोष कैसे आ गया, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या अपराध हो गया, ऐसा क्या पाप का उदय ऐसा आया कि उनको ये एक दोष उनके जीवन में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पद पर या जिस भूमिका में जो व्यक्ति होता है उस भूमिका के अनुकूल ही वह कार्य करना चाहिए, करना योग्य है। अन्यथा ऊपर नीचे का विकल्प आता है तो निश्चित रूप से, कल कहा था ना, औंधे मुंह गिरता है। भूमिका नीची हो, कार्य ऊपर उसके ऊपर का किया जाए तो निश्चित रूप से वो गिरेगा ही, है? तुम अभी कनिष्ठ के विद्यार्थी हो, फाइनल वाली पढ़ाई करो, अभी तो क्या होगा? अरे भाई पेपर अभी कनिष्ठ के हैं, फाइनल की पढ़ाई क्यों करते? तो क्या होगा? तो कनिष्ठ थे तो गए, और फाइनल भी हाथ में नहीं आएगी क्योंकि उस योग्य ही नहीं हो आप। और फाइनल वाला विद्यार्थी वो कनिष्ठ की पढ़ाई करे तो अभी योग्य नहीं है। तो जिस भूमिका में जो व्यक्ति होता है, जिस पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा रहता है, वह उस योग्य कार्य करे तो प्रशंसा को प्राप्त होता है। अर्थात प्रशंसा माने वो सफल होता है। और उस पद के योग्य कार्य नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसका पतन ही होने वाला है।
इसलिए कहा जाता कि इतना गुणवान होने पर भी ये दोष कैसे आ गया इसमें, हमें तो भरोसा ही नहीं था। है? जैसे बहुत से आप लोग बैठे, इतने विद्यार्थी कनिष्ठ के सारे बैठे हैं, और उसमें कोई बहुत हमारी दृष्टि में हो तो ये लड़का बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसके नंबर अच्छे आने चाहिए, और देख तो नंबर कम आए उसके, तो हमें ये आश्चर्य हो जाता है कभी कभी, अरे नंबर किसके हैं, अरे इसके नंबर तो इतने आने चाहिए, इसके नंबर इतने कम कैसे आ गए। हमारी दृष्टि में वो व्यक्ति अच्छा है, वो विद्यार्थी अच्छा है, कभी कभी ऐसा होता है। और आप लोगों को भी लगता है, कभी विद्यार्थियों को, आप लोगों को भी लगता है कि नहीं मेरे नंबर कम आए हैं, जिसने लिखा है बाकायदा उतना इतने नंबर उसे मिले हैं, लेकिन उसे लगता है कि मेरे नंबर कम हैं, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है। तो फिर वो आता है, साहब एप्लीकेशन दो हमें, हम विचार करेंगे, पुनर्मूल्यांकन होगा आपकी उत्तर पुस्तिका का, और पुनः देखते हैं तो उतने ही नंबर मिलते हैं जितने आए हैं आपके, कोई नंबर कम। अभी तो इस बार देखा था तो कनिष्ठ वाले आप लोगों ने कॉपी कुछ एप्लीकेशन दी थी, तो कुछ के तो कम और हो गए। आप में से आए थे यार, जिन कुमार जी ने बताया था मेरे को, कम और हो गए उनके 2-3 विद्यार्थियों के नंबर, किसी विषय में कहा होगा, आप लोगों ने दिया होगा किसी विषय का। माने कहने का तात्पर्य यह है, कोई व्यक्ति जिस भूमिका में, जो गृहस्थ की भूमिका में है, गृहस्थों में भी अव्रत सम्यक दृष्टि है, गृहस्थों में भी अणुव्रति है, मुनिराज है, आर्य का व्रत अंगीकार है, जो जो जिस जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुकूल यदि कार्य करता है तो सफलता प्राप्त होती है। उस भूमिका, सुनो ध्यान से, उस भूमिका का कार्य करते हुए आगे बढ़ने के सतत निरंतर प्रयत्न में रहता है। वो जी उस भूमिका के अकॉर्डिंग कार्य करता है और निरंतर भावना बढ़ती है कि मैं आगे बढ़ूं। वो अव्रत सम्यक दृष्टि अणुव्रति भावना भाता है कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। और मुनिराज भावना भाते हैं कि श्रेणी माने और शीघ्रता से मुक्ति की प्राप्ति करें। इसीलिए तो महाव्रत आदि अंगीकार किए हैं। उसका फल तो महाव्रत आदि पालन करने का, रत्नत्रय पालन करने का फल तो मुक्ति की प्राप्ति है। तो निरंतर मुक्ति की प्राप्ति में लगे रहते हैं। समझ में आया? इसलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि देखो इतना गुणवान होने पर भी, अब लगाना अपने जीवन में बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनती हैं कि इतना गुणवान होने पर भी ये दोष कैसे आ गया। सारे जगत में बहुत प्रसिद्धि है किसी विशेष गुणों से, बहुत प्रसिद्धि है, और एक अवगुण आ जाए सारे धराशायी हो जाए, और कानून भी अपनी गिरफ्त में ले ले उनको। वो कर्म का फल जब आएगा तब आएगा, कानून ने पहले तुम्हें फल देना शुरू कर दिया। ख्याल में आया? देखो अब प्रश्न यहां कहते हैं, बात ये चल रही है कि हमें तो गुणों पर दृष्टि होनी चाहिए। बहुत सारे गुण हो, एकाध दोष हो तो क्षम्य है क्या? तो प्रश्न कितनी गजब का दिया है। कल प्रश्न पढ़ा था अपन ने, इसका उत्तर भी पढ़ना प्रारंभ किया था, एक ही लाइन पढ़ी थी। देखो क्या कहते हैं, जहां अनेक गुण होते हैं वहां अल्प दोष की क्या बात करना। दोष कितने हैं? थोड़े हैं। वहां अल्प दोष की क्या बात करना, अपने को तो दूसरों के गुण ही ग्रहण करने चाहिए। अपन को क्या पड़ी, सामने वाले के जीवन में हमें तो गुण देखना चाहिए, हैं? तो किसके गुण देखने की बात है यहाँ? है? अरे जिनके अंदर स्वप्न में भी दोष नहीं होते, हम उन गुणों, उनके गुणों को देखते हैं। हम उनको नहीं देखते जो दोष भी हैं और गुण भी हैं। हमारी दृष्टि में वे है ही नहीं, पंच परमेष्ठी हैं, स्वप्न में भी उनके जीवन में दोष नहीं आते, हम उनको देखते हैं। तो यह कहते हैं बहुत सारे गुण हो, एक आध को दोष आ जाए तो काय को आप दोषों पर देखते हो, आप तो गुणों पर दृष्टि रखो ना। और दूसरों के गुणों की बात करते हैं, दूसरों को क्या लेना देना। अनादिकाल से आज तक दूसरों पर ही दृष्टि रही है, पर दृष्टि रही है। उसका रिजल्ट यह मिला कि अनादिकाल के संसार के दुखों में अपन पलते रहे, दुखों में पलते फलते फूलते रहे। लेकिन अब दृष्टि तो स्वयं पर करनी है। दूसरों में गुण हो तो यह भावना रखने के मेरे अंदर भी ये गुण प्रकट हो। कदाचित दोष अपने अंदर हो तो उनको दूर करने के लिए सतत प्रयत्न करना। दूसरों के दूसरों के दोष गुण देखने से अपन को फायदा क्या है? पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमें उन गुणों की प्राप्ति पर्याय में करनी है। स्वभाव से तो हम भी ऐसे ही हैं अभी भी, लेकिन पर्याय में करनी है हमें। तो समाधान कितना बढ़िया दिया। फिर से प्रश्न पढ़ता हूं एक बार, जहां अनेक गुण होते हैं वहां अल्प दोष की क्या बात करना, अपने को तो दूसरों के गुण ही ग्रहण करना चाहिए। ये चाहिए की टोन तो चरणानुयोग की है। हमें तो दूसरों के दोष देखें कि हम तो गुणों पर दृष्टि रखें,
हमें तो किस पे दृष्टि रखें? दृष्टि ना दोषों पर जाए। दृष्टि दोषों पर जाती क्यों है? तुम्हें आधा गिलास खाली दिखता क्यों है? देखो उत्तर भी जितना उतना ही जबरदस्त दिया है। उच्च पद में नीची क्रिया शोभा नहीं देती। क्या गजब की, इसी को पंक्ति को कल लास्ट में पढ़ा था अपन ने। ऊंचे पद में हो और नीची क्रिया करे तो क्या वो योग्य है? जगत में निंदा होगी, उसकी निंदा का पात्र बनेगा वो। कर्म क्या फल देंगे ना फल देंगे, फल देंगे उसकी बात की है कि जगत में निंदा का पात्र बनेगा। तो जिस भूमिका में उस भूमिका जैसा कार्य करे ना। जैसे अब उसको दृष्टांत दिया उसको, जैसे उपवास करने वाला एक कण का भी भक्षण करे तो लोग उसे भ्रष्ट कहते हैं। ख्याल में आया? उपवास है, कुछ नहीं खाना सुबह से शाम तक। आज शाम को भोजन किया, कल पूरे दिन कुछ नहीं लेना, मंजन भी नहीं करना। उपवास में तो मंजन भी नहीं करना। शाम को भोजन किया, उसके बाद अलम, अब परसों होगा। दर्शन आदि करने के पश्चात ज्ञानी जीवों को, जो साधनारत जीव हैं, उनको आहार आदि के विकल्प करने के पश्चात और स्वयं अपने उदर की पूर्ति में वो सादगी से लगे। पूरा एक दिन उपवास का। देखो लोग अब कदाचित वह कुछ भोजन कर ले, कुछ खा ले, एक कण माने कुछ खा ले, तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? कैसा भ्रष्ट है, उपवास का नियम लेता और भूख करता है, तो योग्य नहीं है। और देखो अब उल्टा कहा, अव्रती निरंतर भोजन करे तो भी कोई उसकी निंदा नहीं करता। माने जिसने कोई नियम नहीं लिया है ना, तो कोई नियम नहीं है उपवास आदि का, तो देखो वो निरंतर भोजन करे, सुबह खाए, दोपहर खाए, शाम खाए, कितना ही खाए, दिन भर कितना ही खाए, भोजनालय भोजन करे, घर का नाश्ता करे, कौन रोकेगा? फल खाए, कौन रोके? तो उसकी निंदा नहीं होती। तो बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति निम्न स्तर का कार्य करे तो वो निंदा होती है उसकी, वो कार्य योग्य नहीं है उसके पद के। देखो जैसे अव्रती में अनेक दोष होते हैं तो भी कोई उनकी बात नहीं करता। संयमी में रंच मात्र भी दोष हो तो उसकी निंदा होती है कि इसने इस पदवी में ऐसा नीच कार्य किया, इसलिए पदवी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। कौन सी पदवी के अनुसार? जौन सी पदवी, जो पदवी हो। जैसे आपका विद्यार्थी जीवन है ना, विद्यार्थी जीवन की लक्षण सुना आपने? वो 5 लक्षण उनके है ना, चाकाक चेष्टा वको ध्यानम। हाँ, याद तो सारा है, यहाँ 5 लक्षण याद तो सारा है। अब मेरे से क्या छिपता है आप लोगों का? देखो इसलिए पदवी के अनुसार ही क्रिया करना चाहिए। जो पद है, जिस पद में, जिस भूमिका में हम और आप हैं, जो है, मुझे तो आश्चर्य सा लगता है। कभी कभी विचार करते हैं कि स्वयंभू रमण समुद्र में अनेक जलचर जीव पंचमूढ़ स्थानवर्ती हैं। गजब का लगता है। वो वहाँ उस पद में रहकर कैसे जीवन जीते होंगे। अब आगम में उल्लेख है तो है ना, लेकिन बड़ा आश्चर्य क्यों होता है? क्यों हम इस भूमिका में रहकर हम उस पद को नहीं पाल पाते जो सामान्य है, तो वो उसमें जलचर जीव पंचमूढ़ स्थानवर्ती हैं, वो कैसे करते होंगे? इसलिए हमें आश्चर्य होता है, क्योंकि हम अपनी भूमिका में जो ऊंचा कार्य कर सकते हैं वो कर नहीं रहे। छल ग्रहण करते हैं, अपना आलस्य सामने प्रदर्शित करते हैं, अपने जीवन में आलस्य दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस पद में वर्तमान में हैं, जिस भूमिका में हैं, उस भूमिका के योग्य हमारे जीवन में कौन कौन सा संयम पालन हो रहा है, ये विचार करें अपना। हम उसके योग्य नहीं करते हैं और छल और ग्रहण करते हैं कि साहब शक्ति अनुसार व्रत अंगीकार करेंगे। हम शक्ति नहीं है अभी। कैसी बात करते हो? एक जीव कर देता है, एक जीव नहीं करता है। कैसी बात करते हो आप? माने शक्ति तो स्वभाव से तो सभी के अंदर वैसी की वैसी बैठी है ना। देखिए, इसलिए पदवी के अनुसार ही कार्य करना योग्य है। और देखो आगे पढ़ते हैं, ज्ञानियों की वैचारिक दशा। ईर्ष्या के कारण अज्ञानी दूसरों के गुणों के प्रति द्वेष करके उनके अविद्यमान दोषों को प्रकट करता है। यह भी खतरनाक बात है। अगर कदाचित किसी के प्रति कोई द्वेष भाव हो अंतर में, तो उसके दोष ही देखता। गुण है बहुत, लेकिन जो दोष नहीं है उन दोषों को भी उजागर करता है,
उनको ही देखता है वो। निश्चित रूप से बाहर में बहुत गुण हैं, भरे पड़े हैं गुण, लेकिन जो लिखा ना अविद्यमान दोष, जो दोष है नहीं, वो ईर्ष्या के कारण, कषाय के कारण वो उनको ही देखता है। कौन? अज्ञानी। लिखा ना अज्ञानी, लिखा ना इसमें, देखो ईर्ष्या के कारण अज्ञानी दूसरों, देखो अपनी तो खबर है ही नहीं उसे। अज्ञानी का मतलब यही है कि उसे अपनी खबर है ही नहीं। मैंने कहा था, कई बार कई बात कही है कि आचार्य कुंद के विश्वविद्यालय में ज्ञानी और अज्ञानी का संबंध आत्मानुभूति और आत्मानुभूति नहीं से है बस। उनकी पढ़ाई, उनका विश्वविद्यालय तो यही कहता है, ज्ञानी किसे कहा? आत्मानुभूति सो ज्ञानी, इसके बाहर सब अज्ञानी, बस ये है उनकी पाठशाला तो ये सिखाती है। समझ में आया? लेकिन अज्ञानी किसे कहते हैं? समझ में आया ना आपको? अज्ञानी कि जिसको आत्मानुभूति है नहीं, और वो उन पर दोष देखता है जो आत्मानुभूति में जीवन जीते हैं, उनमें दोष देखता है। कितना बड़ा महान अंधकार है। अपने गुणों दोषों की तो परवाह है नहीं, अपनी पर अपना भला बुरा दूसरों के दोष और गुण देखने से कि अपने गुण दोष देखने से है? कदाचित मेरे में ऐसे दोष हो तो उन्हें दूर करना, दूसरों को देखकर कषाय नहीं होना है, लिखा ना डोडरमल जी ने। और जिनवाणी पढ़ने का वास्तव में यही फल है कि पर्याय में जो जो पामरता है, जो जो दोष हो, उन दोषों को दूर करते हुए आगे बढ़ना, पढ़ के ढीठ नहीं होना कि साहब अभी हमारी भूमिका नहीं है, साहब अभी हम कर ही नहीं सकते, अभी हमारी स्थिति नहीं है, साहब अभी हम कैसी बात करते हो, क्यों नहीं कर सकते हैं? मुनि पर नंगी कर हुआ थोड़ी करता है, हमारा आप जैसी तो करते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? 11 साल की उम्र में कुंद मुंदराज बन गए थे हैं? समझ में आया आपको? लेकिन ईर्ष्या के कारण अज्ञानी दूसरों के गुणों के प्रति द्वेष करके उनके अविद्यमान दोषों को प्रकट करता। जग जाहिर क्या करेगा? अविद्यमान दोष माने जो दोष है नहीं, उनको प्रकट करता है ही नहीं उसमें, फिर भी प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या है, अज्ञानी है, द्वेष, उसको विशिष्ट जाति का, वो सामने वाले के प्रति द्वेष भावना प्रकट हो रही है। और अपने, और देखो क्या, और एक और खूबी उसमें, और अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करता है। गजब की बात है। सारे जगत में क्या है स्थिति? सारे जगत में यही स्थिति है कि अपनी प्रशंसा चाहता है। मैंने कहा था एक दिन, जबरदस्त बात कही थी कि बताओ, मैं आप जितने विद्यार्थी यहां बैठे हैं, आपकी प्रशंसा सब करें या आप अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं कि नहीं? बताओ, कौन विद्यार्थी हाथ उठाए जो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता? सारा जगत मेरी प्रशंसा करे, ये कौन नहीं चाहता बताओ? हम सब चाहते हैं। और ये जिनवाणी के आलोक में आकर, जिनवाणी ही आपकी हमारी प्रशंसा करती है, जगत में और कोई वास्तव में प्रशंसा करता ही नहीं। ये आत्मा की प्रशंसा करने वाली जिनवाणी है, इसके अलावा जगत में कौन है जो मेरी प्रशंसा करे? और जो प्रशंसा करते हैं वो झूठी करते हैं, वो किसी ना किसी वस्तु से, व्यक्ति से करते हैं। या तो बहुत पैसा हो, बहुत ज्ञान की उगाड़ हो, बहुत को हो, इससे प्रशंसा करेंगे, लेकिन ये सब अविद्यमान है। वास्तव में प्रशंसा यदि सुनना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा वास्तव में सुनना चाहते हैं, तो जिनवाणी ही है, जिनवाणी माता ही है जो प्रति समय पन्ने पन्ने पर, लाइन लाइन में, एक एक पैरा, एक एक लाइन में आपकी हमारी प्रशंसा करती है। हमें प्रशंसा सुनना है कि नहीं सुनना? अरे बोलो, सुनना है ना? तो अब कहां मिलेगी प्रशंसा? कोई बाहर वाला व्यक्ति प्रशंसा करता है तो सब झूठी प्रशंसा करते हैं, सब कर्माधीन प्रशंसाएं होती हैं। वास्तव में प्रशंसा जिनवाणी करती है और कोई नहीं करता, वही करती, क्योंकि वो हम आत्मा है, और आत्मा की प्रशंसा जिनवाणी में पग पग पर है, पन्ने पन्ने पर है। देखो, और अविद्यमान गुणों को प्रकट, अज्ञानी की ऐसी स्थिति है कि वो अपने गुण नहीं है तो भी अपने अपने गुण बताता है? किसी भी स्थिति में मान लो 4 लाइन लिख दी मैंने, अब कोई देखता है नहीं, मैं कहूं भैया रुक सुनना यार, मैंने 4 लाइन, फुर्सत ही नहीं किसी को मेरी लाइन सुनने की, तो मैंने लेके वहां टांग दी, या किसी पत्रिका में आ गई, समाचार पत्र में आ गई, अब वो छप गई, और समझ लो कि इत्तेफाक से फोटो भी छप गया। अब उसको धरे रहेगा, 50-100 लोगों से जब तक नहीं कहेगा तब तक उसका पेट नहीं भरेगा, उसे रोटी नहीं पचेगी।
तो कैसी कैसी स्थितियां, अपनी प्रशंसा कैसे चाहता है ये जीव। कार्य तो ऐसे करता नहीं कि प्रशंसा हो, है? अरे तू ऐसे कार्य करे तो तेरी मतलब ऐसा है ना कि ऐसा कार्य लिख दे कि लोग तेरे को पढ़ पढ़ कर तेरी प्रशंसा समझें, सुने, या ऐसा कार्य पढ़कर कर दे कि तेरी लोग लिख लिख कर करें का प्रशंसा। समझ में आया आपको? लेकिन अविद्यमान गुणों की प्रकट करता, अविद्यमान गुण है नहीं फिर भी उनको प्रकट करता है कौन? अज्ञानी। अब मुद्राज किसी से कहने जाते हैं क्या, मुझे पूजो, मेरी प्रशंसा करो, ऐसा किसी से कहने जाते हैं क्या? या किसी से कहने जाते हैं कि मुझे खाना दो, मुझे रोटी दो, मुझे आहार दो, कहते हैं किसी से? वो तो संकल्प पूर्वक जाते हैं, उसकी भी टर्म्स कंडीशन अप्लाई करते हैं, इस दिशा में जाएंगे, इतने घर तक जाएंगे, यह मिलेगा, ऐसी विधि से मिलेगा तो लेंगे। कितनी कंडीशन है उसमें भी। तो आहार लेते हैं, वो भी आहार में जाकर भी वो भी निरंतराय, कर पात्र में लेते हैं, वो भी निरंतराय मिल जाता है। तो भूख से कम भोजन भी निरंतराय मिला तो भी भूख से कम भोजन करते हैं। अधिक भोजन किया तो प्रमाद आता है, आत्मानुभूति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए उतना नहीं, भूख से कम करते हैं। समझ में आया? अभी सुमत प्रकाश जी ने अभी दोपहर की 2 क्लासों में 24-25 तारीख को 23-24 को समझाया था ना विद्यार्थियों को, आपको कि शाम को भोजन कम करना। अब हम नहीं कहेंगे आप तो खूब भरपेट करो, हम क्यों कहें कम करो आप, लेकिन अब आपका परीक्षाओं के अपेक्षा से, परीक्षाएं के दिन नजदीक, इस अपेक्षा से समझाया था उन्होंने कि आप इस तरह से भोजन करें, इस तरह से अपना रहन सहन रखें जिससे कि परीक्षाओं के दिनों में आपको तकलीफ ना हो। अभी एक मैसेज भी आया एक व्यक्ति का, वो ख्याल में नहीं, व्हाट्सएप पे चलते हैं बहुत मैसेज आते हैं कि कोई भी विद्यार्थी आपको राह पर कोई वेट करता हुआ मिले हैं तो थोड़ा अपना समय निकालकर उस विद्यार्थी को जहां परीक्षा केंद्र है वहां पहुंचा देना, और आपके समय पर पहुंचाने से वो परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे और अपनी परीक्षा दे पाए। वो वेट कर रहा हो तो ये सामान्य सी बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में गुण है नहीं और उन गुणों को प्रकट करे कि मेरे में ये गुण है, मेरे में ऐसा गुण है, मेरे में, तो क्यों कहता है ऐसा? जो ऐसे जग जाहिर अपने गुणों को जग जाहिर करता है, मुंह से बखान करता है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती, और जिनमें क्वालिटी होती है वे अपने कार्य करते करके दिखाते हैं, वे गाते नहीं हैं। समझ में आया? मुंद्राज कहाँ गाने जाते हैं कि मुझे पूजो, मेरे में रत्नत्र है, मेरे में 28 मूल गुण है, जंगल में रहता हूं, मुझे पूजो, मेरी आराधना करो, कहाँ कहते हैं वे? अरे उनका बाहर का जीवन इतना परम पवित्र होता है तो परम पवित्र जीवन को देखकर ही अनेक जीव धर्म मार्ग में लग जाते हैं, इतना परम पवित्र होता है उनका जीवन। मौन पूर्वक जीवन जीते हैं, मौन साधना करते हैं, और उनका जीवन सामने वाले जीवों को प्रभावित कर देता है उनका जीवन, और लोग उस मार्ग में लग जाते हैं। ऐसा अद्भुत जीवन होता है मुंद्राजों का। देखो, कोई अपनी महिमा बढ़ाने के लिए बेला तेला आदि अनेक उपवास करता है, परंतु अधिक विवेक दशा होने पर यह वृत्ति अच्छी नहीं लगती, और ऊपर की दशा में चला जाए तो ये वृत्ति अच्छी नहीं लगती, है ना? अविवेकियों को अच्छी लगती है। सामान्य से व्रत अंगीकार करे तो करे, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सामान्य से व्रत अंगीकार करने में हमारा संतोष नहीं है, हमें संतोष तो मुक्ति प्राप्ति तक, जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक हमें संतोष नहीं हो। ज्ञानियों को संतोष नहीं है, लेकिन थोड़ा कोई व्रत कर ले तो अविवेकी तो बहुत गुणगान करे, और विवेकियों को सामान्य लगता है, ठीक है, इसमें क्या दम है? अविवेकियों को सारी क्रियाएं अच्छी लगती हैं। अब उसी को छंद में किस तरह से आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं, पढ़ते हैं, यद्यदाचरितम पूर्वम तत्ज्ञान चेष्टितम पूर्व काल में किया आचरण था अज्ञान चेष्टा से, उत्तर उत्तर ज्ञान वृद्धि से योगी जन को पूर्व में जो जो आचरण किया, अर्थात दूसरों के दोष कहे और अपने गुण प्रकट किए, वैसा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दशा होने पर योगीश्वरों को अज्ञान चेष्टा भाषित होती है। माने पहले अव्रत सम्यक दृष्टि थे, फिर अणुव्रति हुए, फिर महाव्रत अंगीकार किए, तो अब महाव्रत है ना, तो पिछली दशाएं, पिछली अवस्थाएं सामान्य लगती हैं। ख्याल में आया नहीं आया? दूसरों के दोष कहना और अपने गुण प्रकट करना अज्ञानियों को बुरा नहीं लगता, परंतु ज्ञानियों योगियों को
बुरा लग, उनको फुर्सत ही नहीं है ना किसी दूसरों को देखने की, स्वयं को ही देखना चाहते हैं, स्वयं को देखने में ही आनंद है तो दूसरों पर दृष्टि ही नहीं जाती, मन ही नहीं करता है। ख्याल में नहीं आया आपको? जिसको बहुत तेज नींद आ रही हो, बहुत तेज नींद आ रही हो, उसे नींद में आनंद आ रहा हो, अब उसको कहो कि देख बाहर ढोल बज रहे हैं, देख जल्दी खड़ा हो नहीं है, उसे रुचिकर नहीं लगेगा। मतलब कोई अच्छे से अच्छा उसका ही इष्ट कार्य हो वो कहो उससे, वो नहीं अच्छा लगेगा है। और जिसको अच्छा लगता हो नींद में भी सो रहा हो तो जग जाएगा, अच्छा कहाँ है ऐसा कहेगा वो। माने अज्ञानियों को दूसरों के दोष देखना और अपने गुणों को प्रकट कर, अज्ञानियों को अच्छा लगता है, ज्ञानियों को, योगियों को, साधक जीवों को, मोक्षमार्गी जीवों को, मोक्षमार्गी जीवों के जीवन में यह वृत्ति होती ही नहीं है। वे तो अपने जीवन में मस्त हैं, आनंदमय हैं, उनको दूसरों की फुर्सत ही नहीं है। देखो ऐसा गजब का अनुशासन मिलता है आचार्य संघ का, इतने सारे मुनिराज और सब अपने अपने को देखते हैं, संघ स्वयं संचालित होता है। कदाचित कोई कषायांश रागांश का उदय हो तो सहज में कोई संबोधन देना हो तो सहज में दे दें, सहज में, वो भी सब बुद्धिपूर्वक नहीं, सब सहज चलता है जीवन। ज्यादा बुद्धि नहीं भ्रमाते, ज्यादा बुद्धि नहीं रमाते इन कार्यों में। उपदेश आदि देने का विकल्प आया, दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। उपदेश देना, कोई उपदेश देने के लिए थोड़े मुनि बने हैं, वे मनन करने के लिए मुनि बने हैं, वे आत्म साधना के लिए मुनि बने हैं, मुक्ति प्राप्ति के लिए मुनि बने हैं। वे ना तो दीक्षा देने के लिए मुनि बने, ना शिक्षा देने के लिए मुनि बने हैं, समझ में आया? ना उपदेश देने के लिए मुनि बने हैं, ना आहार करने के लिए मुनि बने हैं, ना विहार करने के लिए मुनि बने हैं। लेकिन ये सारे कार्य होते हैं, ये सारे कार्य होते हैं, लेकिन इनके लिए मुनि नहीं बने। वो मुनि तो मुनिराज तो अपने आत्मा के मनन करने के लिए बने हैं, यही कार्य उनका है, अन्य कोई दूसरा कार्य है नहीं ना, इसी कार्य के लिए बने। लेकिन ये कार्य होते नहीं होते, 28 मुर्गों का पालन होता है नहीं होता, उपदेश होता है नहीं होता है? लेकिन अविवेकियों का कैसा जीवन होता है, अज्ञानियों का कैसा जीवन होता है, वे दूसरों का दोष ही देखते हैं। अब सोच लेना, ये सब चीजें अपने जीवन में लागू करें हम, समझ में आए ना? दूसरों के दोष देखना ये अच्छी बात नहीं है, समझ? कदाचित अरे साधर्मी कहो, मित्र कहो, तो मित्र तो वह होता है, साधर्मी तो वह होता है कि कदाचित किसी के कोई दोष देख भी लेवे तो शांति से एकांत में जाके समझाता है कि भाई ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये कार्य करना योग्य नहीं है, इस कार्य से तुम्हारी ही हानि होने वाली है ना, आप मत करो। ये सच्चा मित्र तो वह है, वो इस रूप समझाए, और सच्चा मित्र वह भी है उसकी बात समझ ले। बहुत से उद्दंड होते ना, अरे कौन होता, चल सुन ली, बहुत ज्यादा लेक्चर मत दे, ज्यादा मत पढ़ा मुझे, अपने को देख। वो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, उनको उनकी क्या कहें हैं? बहुत से साधर्मी का वात्सल्य तो यही है कदाचित, है ना? वो कौन सा सम्य दृष्टि के 8 अंगों में आता ना, है ना? ये उसके दोषों को छिपाए, कौन सा है वो? उपगुवन, है ना? दोषों को छिपाए कि गुणों को छिपाए? क्यों छिपाए? पढ़ना उसको अच्छी तरह से। दोषों को छिपाना मात्र नहीं है, इसलिए छिपाना कि जग जाहिर ना हो, और इसलिए छिपाना कि उसके दोष उसको बताकर उसके अंदर से निकाले जाएं। समझ में आया नहीं आया? उसके दोष छिपाने का मतलब ये नहीं कि उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके दोष जग जाहिर ना हो इसलिए दूसरों से छिपाएं, और उसके अंदर उसके पास बैठकर बहुत सावधानी से, बहुत प्रीति भाव से उसको समझाएं कि तुम्हारे इस भूमिका में ये कार्य योग्य नहीं है, तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग रुकेगा, तुम सुखी नहीं होगे, और तुम सुखी होने के लिए कार्य करते हो तो ये योग्य नहीं है। इस भावना से छिपाने की बात है, छिपाने का मतलब बढ़ावा देना नहीं है, है? समझ में? इसलिए लेकिन अविवेकियों का जीवन ऐसा ही होता है, वे दूसरों के दोष ही देखते हैं, उनकी दृष्टि दोषों पर ही जाती है? कल इस पंक्ति को उल्टी तरह पढ़ा था ना अपन ने, है? दोष ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न गुणों पर जावे। गजब की बात। अज्ञानी तो, अविवेकी तो इसी में रहते हैं कि इनके दोष देखो, है? जैसे दादा भी समझाते थे, हम पढ़ते थे जब यहाँ, और सभी हमारे जितने बड़े गुरुजन हैं सब समझाते हैं, आपको पक पक समझाने वाले बहुत मिलते हैं कि जब आप प्रवचन करने जाओ तो बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, आप बोलो तो क्या बोलते हैं, आपका गला पकड़े, गला पकड़े माने आपकी बात को पकड़कर आपको नीचा दिखाएं,
आप तो सही बोल रहे हैं, आप तो आगम के आलोक में बोल रहे हैं, आप तो आगम प्रमाणों को सामने रख के बोल रहे हैं, फिर भी वो आपकी बात नहीं सुनते समझते। और आपने सही अपेक्षा से बात कही है, जग जाहिर करते कि पंडित जी ने ऐसा बोल दिया, पंडित जी ऐसे हैं, ये सोनगढ़ी हैं, ये तो जयपुर वाले हैं, तो ऐसा बोलते हैं। उनको तो दोषों पर ही दृष्टि करनी है, उनको गलत ही एंगल से देखना है, उनका एंगल ही गलत है, क्या करें अब। इसलिए कहा जाता सावधान होना। इसलिए एक बात हमेशा कही जाती है, जिस विषय पर आपकी कमांड हो, जिस विषय पर आप आद्यपांत अच्छी तरह कमांड करके बोल सकते हो, उस विषय को सभा में रखना। समझ में आया नहीं आया आप? जिसका पता नहीं उस विषय को शुरू कर दोगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से आपका क्या दशा होने वाली समझ लेना। समझ में आया? देखो विवेकियों का कैसा आचरण है वो पढ़ते हैं, समय हो गया है ना, कल करेंगे।